अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। लॉकडाउन के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। सिंध भर में एक नोटिफिकेशन जारी की गया महकमा दाखिला सिंध की जानिब से, और उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात वाज़े की गई कि तिजारती मराकज़ की मखसूस महदूद टाइमिंग्स होंगी। औकात जो है वो वाज़े की गई, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक। लेकिन इस फैसले को मुस्तरद किया है ताजिर बिरादरी ने। अब उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या समझते हैं, वो आज अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना मैं जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये कहा गया है कि रमज़ान के अंदर अगर ये टाइमिंग्स रखी गई तो फिर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज होगी और इस फैसले को मुस्तरद करती है। इसी पर हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद मौजूद हैं अतीक मीर साहब। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप, ये जो फैसला आया है, नोटिफिकेशन में वाजे की गई है टाइमिंग्स, इसको मुस्तरद क्यों किया है? देखें, इस वक्त की मुनासिबत से तो ये बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने 8 बजे का वक्त रखा है। अब हमारा मौकफ ये था कि अब रमजान मुबारक में मुश्किल से चंद रोज बाकी रह गए, तो आप 8 से 9 तक का एक टाइम रखते हैं, क्योंकि 8:30 बजे ताजिर ईशा की नमाज से फारिग होता है और 9 बजे तक कारोबार बंद हो जाता है। ये मतलब 85% से ज्यादा मार्केटें इस वक्त 8 बजे और 9 बजे के बीच में बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा इतना बड़ा कोई हुकूमत पे कोई ये दबाव नहीं है कि अगर वो इसमें एसडीएम्स को, ये मजिस्ट्रेट्स को या थानेदारों को वो पाबंद करें 9 बजे तक, किसी का कोई जुर्माना ना करें, चालान ना करें। अच्छा, ऐसा कुछ हो भी रहा है, बहुत ज्यादा सख्ती कहीं देखने में नहीं आई है। एसओपी की खिलाफ वर्जी पे बहुत दुकानें सील जरूर हुई हैं, लेकिन 8 बजे के बाद बंद होने पर इतनी ज्यादा कहीं मैं नहीं देख रहा हूँ कि तो सख्ती है। यही हम चाहते भी हैं कि एक 8-10 दिन की बात है, फिर रमजान शुरू होंगे और असर के बाद मार्केटें बंद हो जाएंगी। फिर हमारा असल जो तनाजा शुरू होता है वो रमजान के दूसरे अशरे में है। दूसरे के दूसरा अशरा खरीदारों के लिए भी और दूसरा दुकानदारों के लिए ये बड़ा अहम है। ईद का मौका है, ईद की खरीदारी है, और फिर एक पूरे साल का एक सीजन होता है जिसमें कपड़ा, जूता, चूड़ियाँ, मुख्तलिफ इक़साम की चीजें जो लोग ईद की खुशी के मौके पे पहनते हैं। तो उसके लिए हमने रात की इसलिए भी टाइमिंग्स मांगी है कि उसमें हमें रात की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो देखें, वो तो अब दूसरे अशरे की बात है कि किस तरह से हुकूमत उसको मेंटेन करती है। लेकिन अगर उसमें कोई तोसी ना की गई और उस वक्त भी कहा गया कि असर के बाद या मगरिब के बाद मार्केटें नहीं खुलेंगी, तो यकीनन एक तनाजा होगा, तजादुम होगा। अच्छा, माजी में देखा गया जो आखिरी अशरा होता है रमजानुल मुबारक का, उसमें रात भर मार्केट्स खुली रहती हैं, खरीदारी करते हैं लोग और दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर बैठते हैं सहरी तक। तो आपका ये मुतालबा है कि 9 बजे तक अगर मार्केट बंद कर दी जाए तो उस पर भी मामला सेटल डाउन हो सकता है? ये रात भर की कहानी का चक्कर आखिरी अशरे की तरफ नहीं आएगा फिर? देखिए, ये 9 बजे तक की जो बंदिश है ना जी, ये तो रमजानुल मुबारक से कबल की है, लेकिन यकूम रमजान से तो असर के वक्त मार्केटें बंद हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे अशरे के बाद जब ईद की खरीदारी शुरू होती है तो फिर हमारा ये मशवरा है कि हुकूमत रात की खरीदारी के औकात को महदूद ना करे। अब इतनी बात है, और वो हर आदमी चाहता है, खरीदार भी चाहता है। इसलिए कि देखें, पिछले साल भी ऐसे ही कुछ मामला हुए थे और बिल आखिर हुकूमत को इजाजत देना पड़ी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक लहर है? यूके से जो नया वेरिएंट आया है इस वायरस का वो ज्यादा जानलेवा है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत का जो फैसला है, और एनसीओसी के इजलास में तमाम चीजें मुशावरत से की जाती हैं, तो इस फैसले को मान लेना चाहिए मौके की मुनासबत से? देखिए, इसीलिए मान तो लिया है, हमारी कोई जिद नहीं है। इसलिए कि 8 बजे हुकूमत ने ऐलान किया है, तो हम सिर्फ ये पुलिस और मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयों के लिए कह रहे हैं कि आप अगर घंटा भर का हम एक ग्रेस टाइम दे देते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, एक 10 दिन की बात है। ये कोई इतना बड़ा तनाजा नहीं है। यूँ समझ लें कि हम मुकम्मल तौर पर कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हुकूमत के साथ मौजूद हैं और हम भी अवाम की जान और सेहत के हक में हैं कि कोरोना की जो बढ़ती हुई लहर है सिंध में भी खुदा ना करे
वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सतह पे आ जाए। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी जुमा अपने सर पे नहीं लेना चाहते कि हमारी कोई गफलत हो, हमारी कोई नादानी हो, जिससे सिंध में भी ये शरह बढ़ जाए और बेकाबू हो जाए। तो बहरहाल इसलिए कि एक वक्त फिर ऐसा आता है कि आज दुनिया के बेशतर शहरों की तरह, बेशतर ममालिक की तरह अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़े तो उसके तो हम मुतमिल हो भी नहीं सकते। नहीं, तो इस मामले में आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है, अंडर कंट्रोल है? क्योंकि 4 ममालिक ने बशमूल बरतानिया ने भी रेड लिस्ट कर दिया पाकिस्तान को, सफरी पाबंदियां भी हैं अब तो। देखिए, पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में इस वक्त शरह के एतबार से जो मुस्बत शरह 60% बताई जा रही है, मैं समझता हूँ कंट्रोल में है। और ये यूं भी कंट्रोल में रखने की कोशिश होनी चाहिए कि ताजिर बरादरी SOPs पे अमल करे, बहुत ज्यादा रश भीड़ उससे भी गुरेज किया जाए। ये सबब है कि हमने कहा कि हफ्ते में 2 छुट्टियों के बजाय ये छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि ईद की खरीदारी के लिए और गर्म मौसम की वजह से लोग जो ईद रमजान मुबारक से पहले भी शाम के औकात में निकलते हैं, तो जब वक्त महदूद हो जाता है तो फिर उसमें भगदड़ भी मचती है, लोगों के इज्तिमा भी होते हैं। तो क्यों ना एक छुट्टी पर इसे महदूद रखा जाए। तो हमारी तो अपनी कोशिश है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो। मार्केट्स की जहां तक अतीक भाई, मार्केट्स की जहां तक बात आती है तो फिर मुझे वो शेर याद आ जाता है, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। SOPs फॉलो किए थे पिछली बार, क्योंकि मुझे याद है, अगर मैं याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालूं तो 3 मार्केट्स बंद कर दी थी। उसके बाद फिर एहतजाज हुआ था डेप्यूटी कमिश्नर के अगेंस्ट कि ये मार्केट्स क्यों बंद कर दी गई हैं, SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे। बेशक वो गलत बात थी, और मैं इस वक्त इत्तेफाक से जब वहां पहुंचा सदर में, तो एक मार्केट जो चौथी मार्केट सील की जा रही थी, तो उस मार्केट के लोगों ने एहतजाज किया था। तो मैंने AC को मजमे से निकाला था और मीडिया पर कहा था कि AC का इस्तेमाल दुरुस्त है, यहाँ SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। जहाँ अवाम की बात होगी, जहाँ हक की बात होगी, जहाँ जायज मामला होगा, तो मैं बिल्कुल हर मामले में ताजिरों की हिमायत नहीं करूंगा। SOPs पे जो अमल करेगा, यकीनन उसके साथ हमारी हमदर्दी है। जो नहीं करेगा उसकी दुकान सील करना या वो मार्केट सील होना, ये बिल्कुल इंतजामिया का हक है और होना चाहिए। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो पिछले साल हकीकतन हमने देखा कि बाजारों में ठट लग गए थे और लोग काबू में नहीं थे। इस बार मार्केट्स में SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, आपकी जो दीगर मार्केट्स हैं? इस वक्त मैं समझता हूँ लोगों में एक शऊर तो बेदार हुआ है, जो पिछले साल की बानिस्बत कदरे लोग इस पर अमल अगर तो शऊर बेदार हो गया तो फिर तो 24 घंटे मार्केट्स खोल देनी चाहिए। नहीं, 24 घंटे चले मार्केट ना भी खोली जाए, हम वक्त के एतबार से भी हुकूमत की कोई मुखालफत हमने नहीं की, ना हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूर है कि जब एक ऐसे वक्त में जब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब वैक्सीन दस्तयाब है जी, और आम लोगों के लिए भी बाजार में प्राइवेट वैक्सीन जो है वो मौजूद है, तो लोगों के अंदर थोड़ा खौफ भी कम हुआ है। तो एक अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ फिक्र अंगेज बात यह है कि शरह बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल यहाँ पर कर लेता हूँ, मार्केट इंतजामिया जो दुकानदार हैं उनके टेस्ट करवा रही है या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि रमजान के महीने में जब रश बढ़ जाएगा खरीदारों का तो उनके टेस्ट कराए जाएं? देखिए, रमजान मुबारक में यकीनन चेक एंड बैलेंस तो पिछले साल भी था, अब भी होना चाहिए, जुर्माने करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ईद के त्यौहार को सामने रखते हुए इसी तरीके से देखें, जो रमजान मुबारक की इबादत के मामलात हैं, पिछले साल में तरावी पे पाबंदी लगा दी गई थी, इस साल उसकी इजाजत है। तो कुछ हुकूमत ने भी मैं समझता हूँ छूट दी है और कुछ हमें भी उसकी पाबंदी को एहतियात करनी चाहिए। चलें, इसमें तो दो राय हो नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। अतीक मीर हमारे साथ मौजूद थे, और जो ताजिर बिरादरी है वो अभी तो ये कहती है कि 8 बजे तक की टाइमिंग जो रखी गई है 1 घंटा आप और बढ़ा दें, ऐसा कोई हमारे साथ बड़ा मसला नहीं है, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब रमज़ान के दूसरे अशरे और तीसरे अशरे के अंदर खरीदारों की तादाद बढ़ जाती है, रात भर मार्केट्स खुली होती हैं, तो उस वक्त मामला कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाएगा और इंतशार फैलने के मामला हम देखना ये है कि महकमा दाखिला का जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई अमेंडमेंट की जाती है या फिर CM साहब बज़ाते खुद
पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो वो क्या इसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद तालीम के हवाले से बात करेंगे। हमेशा हम तालीम के हवाले से बात करते हैं, लेकिन तालीमी मराहिल में जो पेचीदगियाँ हैं, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे।